जो हिंदू कुछ ईसाई बने, मुसलमान बने, जो भी बने, वह हमारी हिंदू की कमी से बने। जाति पात की भावना फैलाने वाले कुछ स्वार्थी लोग हैं, कुछ स्वार्थी राजनीतिक दल है कि जब तक हिंदू टूटेगा नहीं तब तक उनका स्वार्थ पूरा होगा। हम सब एक होकर बड़े नेता के रूप में आ गए हैं जिससे उनको जवाब मिल चुका है। इसी तरह आप लोग हरदम बड़े बने रहिए और मेरी माँ से शुभकामना है, प्रार्थना है कि आप लोग इसी तरह एकजुट होकर हिंदू धर्म, सनातन धर्म को बचाएं। कि आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी से विरोध करने की जरूरत नहीं है। अगर बड़ा बनना है तो उससे बड़ा बनकर दिखा दो, वो अपने आप छोटा हो जाए। रक्सौल के गम्हैया में विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य और ऐतिहासिक आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि रक्सौल 10 मुखी काली मंदिर के पीठाधीश्वर जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज रहे। सम्मेलन स्थल पर गुरुजी का स्वागत ढोल नगाड़ों, पुष्प वर्षा और जय श्री राम के उद्घोष के साथ बड़े ही हर्षोल्लास के वातावरण में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज सहित अनेक गणमान्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर की गई। इसके पश्चात मंच से संबोधित करते हुए जगत गुरु ने कहा, हिंदू समाज की एकता, सनातन संस्कृति के संरक्षण और गौ रक्षा करना ही हमारा धर्म है। अपने ओजस्वी संबोधन में गुरुजी ने कहा, जब हिंदू समाज संगठित होगा तभी सनातन संस्कृति के मूल मूल्य सुरक्षित रहेंगे। समाज में समरसता, एकता और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करना हम सभी का दायित्व है। इस विराट हिंदू सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित करना और सनातन संस्कृति के मूल्यों को सुदृढ़ करना रहा। सम्मेलन में समाज के विभिन्न वर्गों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम का आयोजन विजय कुमार सिंह विश्व हिंदू परिषद द्वारा किया गया। इस अवसर पर रामनवमी प्रसाद, विश्व हिंदू परिषद प्रचारक प्रोफेसर राजकिशोर, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के पदाधिकारी, क्षेत्रीय एवं जिला प्रचारक मनोज सिंह, विश्व हिंदू परिषद सहित कई प्रमुख कार्यकर्ता और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के समापन के पश्चात उपस्थित श्रद्धालुओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जगत गुरु वामाचार्य सेवक संजय नाथ जी महाराज से आशीर्वाद प्राप्त किया, जिससे पूरा वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा और श्रद्धा से सराबोर हो गया। यह दिन एक आरएसएस का सोच था जो आज से 100 वर्ष पहले हुआ था कि सब हिंदू एक है, सब हिंदू है, कोई जाति पात की बात नहीं। इस पर मैं दो शब्द आपको समझाना चाहूंगा कि जो हम लोग जाति की बात करते हैं, जाति कर्म के कारण बनाया गया। जो हिंदू जिस कार्य को करता था, व्यापार का काम कर रहा है, उसे व्यापारी कहा जाता है, वैसे कहा जाता है। जो पूजा पाठ विद्वता की काम कर रहा है, विद्या देने की काम कर रहा है, उसे ब्राह्मण कहता है। जो देश की रक्षा में लगा हुआ है, उसे क्षत्रिय राजपूत कहा जाता है। समाज में सबको अनाज मिले, वस्त्र मिले, कपड़ा मिले, इसलिए वैश्य का होना जरूरी है। ब्राह्मणों का काम है कि अपने धर्म के बारे में आम हिंदुओं को बताना कि हमारा धर्म क्या है, हमारा धर्म कैसे उत्तम है। ये सब कार्य ब्राह्मणों का है, तो ब्राह्मणों का रहना जरूरी है कि जो हमारे कल्चर को बताते हैं। वैश्यों के लिए जरूरी है, अगर वैश्य नहीं रहेगा तो हमें वस्त्र कौन देगा, खाना अनाज कौन देगा। और शूद्र को हमें छोटा मानते, शूद्र की सबसे अधिक आवश्यकता है। वही समाज के हर प्रकार का निर्माण का कार्य वही करता है, वही सेवा करता है। मैं मिथ्या भी करना चाहता हूँ आप सबों के बीच से कि आज आप समाज में देखें कि कोई ब्राह्मण कपड़ा का दुकान खोला है, उसे वैश्य ही कहा जाता है, बनिया ही कहा जाता है। आज कोई बड़ा पूंजीपति किसी जाति का हो, जूता का दुकान खोला है, उसे जूता दुकानदार ही कहा जाता है। जात से आप न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न कायस्थ है, न बनिया है, कुछ भी नहीं। आपके गुणों से आपको जाना जाता है। जैसे मैं आपके सामने हूं, मैं भी एक कायस्थ कुल से हूं, लेकिन आज मुझे लोग सन्यासी जानते हैं। कायस्थ खत्म हो गया, मेरा कर्म जो है मुझे सन्यासी जानता है। आज आप सबों के सहयोग से हिंदुत्व के लिए मेरा स्कूल चलता है, अनाथ आश्रम है, मंदिर तो यहाँ देख ही रहे हैं, यहाँ है, पटना है, और ये हॉस्पिटल में बना है। हॉस्पिटल का बहुत और गाड़ी हो चुका है, हॉस्पिटल का लाइसेंस मिलना बाकी है। उसमें मैंने कर दिया जितने हिंदू धर्म के रक्षक है, जिसे साधु हुए, संत हुए, पंडित जो पूजा पाठ करते हैं, सिर्फ उनके लिए जो पूजा पाठ में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए काम करते हैं, उन सबका किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। उनका फीस भी मुफ्त, दवा भी मुफ्त, ऑपरेशन भी मुफ्त। सब छोटा मंदिर हो या बड़ा मंदिर हो, वहां सभी हिंदू जाने का आदत डाला।
सबसे जो छोटे हैं, बड़े हैं, गरीब हैं, अमीर है, उससे कोई मतलब नहीं। जो सक्षम है अपने घर में एक गाय जरूर रखें, गौ माता की सेवा जरूर करें। मठ मंदिर में जाए, देखें वहां किसी प्रकार की जो भी कमी है, हमें जो क्षमता है उस अनुसार हम उसको करें। और हिंदू हम सब एक रहें, किसी जाति पात में न पड़े। ये जाति पात की भावना फैलाने वाले कुछ स्वार्थी लोग हैं, कुछ स्वार्थी राजनीतिक दल है कि जब तक हिंदू टूटेगा नहीं तब तक उनका स्वार्थ पूरा होगा। आज हिंदू की बात करें, जाति पात की बात करें, आप ऊपर जाके देखिए, बड़े बड़े शहरों में आप बिहार में पटना में देख सकते हैं, आप दिल्ली, बम्बई, मुंबई सब देखिए, कहाँ जाति पात है हिंदू में। हिंदू किसी जात में शादी कर रहा है, जो पढ़ लिख रहा है, जाति का कोई महत्व नहीं। अरे हम सब मनुष्य हैं, मनुष्य सब एक ही है। इसलिए इस तरह के भेदभाव सब मिटाएं और अपने गांव में जो सक्षम लोग हैं, जो लाचार हैं, उनको मदद करने का भी कार्य करें। जो हिंदू कुछ ईसाई बने, मुसलमान बने, जो भी बने, वह हमारी हिंदू की कमी से बने। वो लाचार थे, गरीब थे, दूसरा हिंदू उन्हें मदद नहीं किया, तो कम से कम आप मदद करेंगे तो आपके धर्म के कार्य में तो आएंगे, आपके धर्म के रक्षक तो बने रहेंगे। तो मैं लास्ट में एक बात यह कहना चाहूंगा कि आपको किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी से विरोध करने की जरूरत नहीं है। अगर बड़ा बनना है तो उससे बड़ा बन के दिखला दो, वो अपने आप छोटा हो जाएगा। साइंस में ऐसा पढ़ाते हैं कि कोई रेखा है, बड़ी रेखा है, बिना हम सब एक होकर बड़े रेखा के रूप में आ गए हैं, जिससे उनको जवाब मिल चुका है। इसी तरह आप लोग हरदम बड़े बने रहिए और मेरी मां से शुभकामना है, प्रार्थना है कि आप लोग इसी तरह एकजुट होकर हिंदू धर्म, सनातन धर्म को बचा रखिए। आप सब हैं तभी ईश्वर है, ये आप नहीं है, ईश्वर नहीं है। आप हैं तो संत है, आप नहीं तो संत का भी कोई महत्व नहीं है। इसलिए आपकी आवश्यकता, आपकी जरूरत हरदम सदा के लिए है, आज माता। दूसरी बात, कोई भी कहीं की भी किसी गांव का कोई गरीब लतार व्यक्ति है, उसे किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे, मेरे पास जो औकात है, मैं इतना सक्षम हूँ, उतना करने के लिए मैं सदा तैयार हूँ। अंत में अपनी वाणी को विराम करने के पहले उस आदरणीय मां काली को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, जो मेरे मुखों से बोल रही है, अपने कानों से सुन रही है। बोलने वाली वही है, सुनने वाली वही है। धन्यवाद।